नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आप ही की पाठ्य पुस्तक बसंत कक्षा 6 पाठ 3 नादान दोस्त। नादान दोस्त कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। ये कहानी बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित है, जो छोटे बच्चों की बातें कल्पनाओं के बारे में बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं ये दो बच्चों की है। दो बच्चे, दो भाई बहन है, श्यामा और केशव। केशव भाई और श्यामा बहन है। नादान दोस्त एक ऐसी कहानी है कि नादानी क्या होती है। नादानी एक ऐसा कार्य है जो हम किसी की मदद करने के उद्देश्य से करते हैं, पर कभी कभी उसके परिणाम अच्छे नहीं होते। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए। कॉर्निस यानी कॉर्निस किसे कहा जाता है? छत के ऊपर एक ऊंचा भाग होता है, उसे कॉर्निस कहा जाता है। केशव के घर पर कॉर्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए। केशव और उसकी बहन कॉर्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते थे। जो केशव का घर था वहाँ पर चिड़िया ने, जो छत के ऊपर जो ऊंचा भाग रहता है जिसे कॉर्निस कहा जाता है, उस पर चिड़िया ने अंडे दिए और वो रोज चिड़िया को आते जाते देखते थे। दो सवेरे दोनों आंख मलते कॉर्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़ी दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को पता नहीं क्यों बहुत मजा आता था। दूध और जलेबी की सूद भी ना थी, उन्हें अपने नाश्ते की भी सूद नहीं रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकलते होंगे। दोनों की जो बाल विचार है, जो मन के विचार है दोनों बच्चों के, वो थे कि अंडे कैसे होंगे, कितने बड़े होंगे, कब निकलेंगे, उसे बच्चे कैसे होंगे, किस रंग के होंगे। ऐसे तरह तरह की उनके मन में जिज्ञासाएं उत्पन्न हो रही थी। उन्हें किस तरह के निकल, बच्चों के ऊपर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा होगा, लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। जो उनके अंदर बाल सुलभ जो जिज्ञासाएं थी, उसका जवाब देने वाला उनके पास कोई नहीं था। अम्मा को घर के काम में धंधों से फुर्सत नहीं थी। जो उनकी मम्मी थी उसको घर के कामों से समय नहीं मिलता था, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। दोनों भाई बहन अपने को आपस में एक दूसरे से अपने प्रश्नों का उत्तर ले लेते थे और तसल्ली कर लेते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकल के फुर्र से उड़ जाएंगे। केशव विद्वान और जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। केशव अपने भाई से प्रश्न करती है कि भाई बच्चे जैसे आएंगे क्या वैसे उड़ जाएंगे। तो उसका भाई केशव बोलता है, अरे नहीं, पहले पंख निकलेंगे, पंख के बिना बच्चे कैसे उड़ेंगे। श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ ना दे सका। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। जिज्ञासा ने उनको जानने की प्रवृत्ति, उसको जानने की जिज्ञासा। अंडों को देखने के लिए अधीर हो उठते थे। अधीर यानी बेचैन, वो अंडों को देखने के लिए बेचैन हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। उन्होंने 3-4 दिन हो गए तो उन्होंने अनुमान लगा लिया कि अब बच्चे निकल गए होंगे। अब उनको खाने पीने की चिंता हो रही थी। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कॉर्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया के चारे के लिए कहीं उड़कर नहीं जाना पड़ेगा। केशव ने बोला कि छत के ऊपर अपन कुछ रख देते हैं तो इससे उनके लिए खाने पीने का सामान उपलब्ध हो जाएगा। अपन रख देते हैं कुछ सामान यहाँ पर, तो इससे उन चिड़ियों का खाने पीने का काम हो जाएगा। इससे श्यामा बोली कि चलो अच्छा, चिड़िया को कहीं जाना नहीं पड़ेगा। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। श्यामा ने फिर उसकी एक बाल सुलभ जो जिज्ञासा है, जो सवाल होते हैं बाल मन में, उसमें फिर एक प्रश्न को उधा कि क्या बच्चे को धूप नहीं लगती होगी। उसने अपने भैया से प्रश्न किया, क्या बच्चों को धूप नहीं लगती होगी। केशव का ध्यान इसी तकलीफ की तरफ ना गया। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं है। केशव बोली, बिल्कुल तकलीफ हो रही हो। केशव क्या बोला, क्या तकलीफ तो हो रही, क्योंकि ऊपर छाया भी नहीं है, धूप तो जरूर लगती होगी। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी
चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। उन्होंने क्या रखा कि अब इस पे छत बना देनी चाहिए, घोंसले के ऊपर हमें छत बना देनी चाहिए जिससे बच्चों को धूप ना लगे, और थोड़े से चावल रख देने का भी प्रस्ताव, थोड़े से चावल रखने का भी उनमें मन मानस बना लिया। आखिर फैसला घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकल आई और दोनों बच्चे बड़े खुश होकर उस चिड़िया के लिए छत बनाने की तैयारी करने लगे। और श्यामा अपनी माँ से नजरें बचाकर माँ से बिना बताए चावल लेकर आई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसे पानी से भरा। उनके घर पर एक पत्थर की प्याली थी जिसमें तेल भरा हुआ था। केशव ने वो क्या करा, जो पत्थर की प्याली थी उसमें तेल गिरा दिया और उसको काई में काम लिया, खूब अच्छा साफ कर दिया, उसे पानी के लिए काम में लिया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए, फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरे कैसे और छड़ियाँ खड़ी कैसे होगी। अब प्रश्न ये आया कि चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए, जो उनके चारों तरफ जो उनके छत रहेगी ऊपर उसके लिए कपड़ा कहाँ से आए। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में रहा, उधेड़ बुन यानी सोच में रहा। आखिरकार उसने ये मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा ला। और बहुत सोच विचार करके सोच लिया और उनके दिमाग में एक चीज आई कि जो कूड़ेदान की जो टोकरी उसके उठाकर लिया। उन्होंने श्यामा को बोला कि जो कूड़ेदान की टोकरी है उसे उठाकर लिया। अम्मा जी को मत दिखाना, यानी कि अपनी मम्मी को मत दिखाना, श्यामा वो तो बीच से फटी हुई है, उसमें धूप न लग जाएगी। केशव ने झुंडला कर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराग बंद करने की कोशिश हिकमत निकालूंगा। हिकमत यानी उपाय निकालूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराग में थोड़ा सा कागज ठूस दिया तो और तब टोकरी को एक टहनी से टिका कर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब धूप कैसे लगेगी। उसने बोला, श्यामा ने बोला कि इस टोकरी में तो बहुत बड़ा छेद हो रहा है कि तू लेके तो आ, मैं उसका कुछ न कुछ हिकमत यानी उपाय निकालूंगा। और उस श्यामा दौड़कर टोकरी उठा कर लाई तो सुराख में जो सुराख था, जो छेद था, उसको बंद करने के लिए उन्होंने क्या करा, कागज के टुकड़े उसमें ठूस दिए। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए थे, अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुश हो गई, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ थी। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए हुए मौके का इंतजार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल गए और अंडों की हिफाजत की तैयारी करने लगे। बहुत गर्मी के दिन थे और उनके पिताजी तो दफ्तर चले गए थे। बच्चों के माँ उनको सुलाने के लिए कमरे में आई और उन बच्चों को नींद कहाँ थी, वो तो चिड़िया के लिए लगे थे उपाय करने में, कैसे करके इनकी हिफाजत की जाए, इनकी सुरक्षा, हिफाजत यानी सुरक्षा की जाए। और जैसे ही माँ की नींद लगी, बच्चे ने सिटकनी खोली और वापस बाहर आ गए, चुपके से उठे और बहुत से धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारी होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया। केशव क्या लाया, अपने कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम ना चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। जब स्टूल से भी उसका हाथ नहीं पहुंचा तो नहाने की जो पटिया होता उसको भी उठाकर ले आए और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा दिया। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ दबाव पाता जरा से हिल जाता। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी उसका दिल जानता था। स्टूल के पैर बराबर नहीं थे, इसलिए बराबर उस पाटे के ऊपर नहीं, जो पटिया है उसके ऊपर नहीं टिक पा रहे थे और जिधर दबाव होता उधर ही केशव झुक जाता था। इससे उसे बहुत तकलीफ, बहुत परेशानी हो रही थी। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता। श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह से पकड़ वरना उतरकर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने श्यामा को डांटा कि तू अच्छे से पकड़, कहीं ऐसा ना हो कि मैं गिर जाऊं। पर श्यामा का ध्यान कहाँ था, कॉर्निस के ऊपर था जहाँ चिड़िया के बच्चे थे। केशव ने जो ही कॉर्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कॉर्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए थे, उस पर 3 अंडे पड़े थे। जैसे घोंसले उस पेड़ी पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं था। श्यामा ने नीचे से पूछा भैया केशव 3 अंडे हैं, कितने अंडे हैं? श्यामा ने पूछा कितने अंडे हैं, तो केशव ने उत्तर दिया 3 अंडे, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े तो ले आ। चिथड़े यानी कपड़े की कतरन नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों ऊपर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़ कर एक टुकड़ा ले आई।
केशव ने झुक कर कपड़ा ले लिया, उसके कई तह करके उसके ऊपर एक गद्दी बनाई और तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडों को धीरे से रख दिए। केशव ने जो ही कॉर्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया, जब केशव उनकी छत पे जहाँ चिड़िया ने अंडे दिए वहाँ जहाँ हाथ रखा वहाँ से दोनों चिड़िया उड़ गई। और देखा तो श्यामा ने पूछा भैया कितने अंडे, तो उसने बोला केशव ने 3 अंडे हैं। कि मुझे दिखा कि नहीं, पहले तो इसके कपड़ा ला, इनकी गद्दी बना दूँ अंडों को रखने के लिए। और श्यामा ने अपनी धोती लेके आई, उसको केशव ने गद्दी बनाई और उन अंडों को रखा। श्यामा ने फिर कहा हमको भी दिखा दो भैया। केशव दिखा दूंगा, पहले जरा टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे थमा दी और बोली अब तुम उतर जाओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहा जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊँ तब तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों ही चीज़ें रख दी और आहिस्ता से नीचे उतर आए। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव तू गिर पड़ेगी। श्यामा नहीं गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव नहीं भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी कर डालेगी, कहेगी तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। अंडे हैं, बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। श्यामा ने बार बार कहा भैया मुझे दिखा दो। उन्हें गद्दी बनाकर, केशव ने गद्दी बनाकर उन अंडों को रख दिया। तो श्यामा ने फिर कहा कि भैया मुझे दिखा दो एक बार। कि नहीं, तू अगर गिर गई तो अम्मा मुझे डांटेगी, इसलिए तो बच्चे निकलेंगे जब हम उन्हें पालेंगे जब ही तू उन्हें देख लेना। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती और बगैर बैठे ही उड़ जाती। जब ये सब कुछ काम कर रहे थे, गद्दी बनाने का, टोकरी लगाने का, छाया करने का, दाना पानी रखने का, तब चिड़िया बार बार आती और बिना बैठे ही वापस उड़कर चली जाती। केशव ने सोचा हम लोगों के डर से नहीं बैठती, स्टूल उठाकर कमरे में रखा है, चौकी जहाँ थी वहाँ रख दी। श्यामा ने आंखों से आंसू भरकर कहा तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा तूने मुझे दिखाया क्यों नहीं। केशव वो गिर पड़ेगी तो 4 सर न हो जाते। श्यामा हो जाते तो हो जाते, देख लेना मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा तुम दोनों बाहर कब निकल आए, मैंने कहा ना था कि दोपहर को ना निकलना, किसके किवाड़ खोले। श्यामा ने जब उस केशव ने उसको अंडे नहीं दिखाए तो श्यामा को आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा भैया दिखा नहीं तो मैं अम्मा से कह दूंगी। कि अम्मा से कह देगी, तू अम्मा से कहेगी मैं तुझे बहुत मारूंगा। अगर तू गिर जाती तेरे 4 सर ना हो जाते, मतलब तू गिर जाती तेरे सर पर चोट ना लग जाती। और इतने में ही दोनों भाई बहन बात कर रहे थे, इतने में उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला और धूप बचाते हुए बोला कि तुम दोनों कैसे छत पर आ गए, तुमने दरवाज़ा कैसे खोला। के किवाड़ केशव ने खोला था, किवाड़ यानी दरवाज़ा, किवाड़ केशव ने खोला। लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही, उसे डर लगा कि भैया पीट जाएगा। देखो लड़कियां बहुत संवेदनशील होती हैं, उनको हर चीज़ की चिंता होती है। उन्होंने अपने भाई केशव की बात नहीं बताई कि कहीं भैया माँ से पीट ना जाए। केशव दिल से काँप रहा था कहीं श्यामा कह ना दे अंडे ना दिखाए थे, और केशव भी मन में डर रहा था कि कहीं श्यामा मम्मी से मेरी बात ना कह दे। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास ना था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी। श्यामा को अपने भाई से बहुत प्यार था, इसलिए अपने भाई के बारे में उसने अपनी माँ से कुछ नहीं कहा। इस कसूर से हिस्सेदार होने की वजह से उसका फैसला नहीं किया जा सकता, शायद दोनों ही की ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया। माँ ने उन दोनों को डांट कर वापस बंद कर दिया, उनको सोने के लिए कहा और धीरे से उन्हें पंखा झलने लगी, क्योंकि गर्मी के दिन थे। उस टाइम बिजली के पंखे शायद नहीं हुआ करते, तो उसकी माँ उन्हें हाथ से पंखा झलने लगी। अब झलने यानी पंखा करने लगी। अब सिर्फ 2 बजे थे, बाहर गर्मी के दिन थे और दोपहर के 2 बजे थे। बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। 4 बजे एकाएक श्यामा को नींद खुली। 4 बजे एकाएक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए देखे वो दौड़ी हुई कॉर्निस पर आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। जब शाम की 4 बज गए तो एकाएक श्यामा की नींद खुल गई और किवाड़ खुले हुए थे। वो दौड़ी कॉर्निस पर आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नजर नीचे गई और उल्टे पांव दौड़ती कमरे में जाकर जोर से बोली भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। और जब श्यामा ने देखा कि अंडे नीचे पड़े तो दौड़कर भैया के पास आई और बोली भैया अंडे तो नीचे गिरे पड़े हैं, शायद बच्चे उस पे से उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा और बाहर आया तो देखता क्या है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। उसमें कोई चूने सी चीज़ बाहर निकल रही है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। केशव ने देखा कि अंडे टूटे पड़े हैं और उनमें से सफ़ेद सा चूने सा कोई पदार्थ निकला हुआ है, बाहर निकल रही है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी हुई पड़ी हुई है।
उसके चेहरे का रंग उड़ गया, सहमी आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। करुणिया ने बहुत ही रुदे गले से बोला, उसने बहुत दुखी, करुणिया ने दुखी स्वर से बोला कि अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखते नहीं अंडों से उजला उजला पानी निकल रहा है, वहाँ 2-3-4 दिनों में बच्चे बन जाते। फिर श्यामा ने बाल जो उनकी जिज्ञासा रहती है, तो फिर श्यामा ने बोला कि भैया बच्चे कहाँ गए? तो फिर केशव बोला, देखती नहीं है बच्चे नीचे गिरे, उजला उजला सा जो सफ़ेद सफ़ेद सा पानी है, इसी से बच्चे बनते, 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए बोली, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? माँ ने, सोटी है ना डंडा। फिर माँ वापस आई और माँ के हाथ में डंडा था और बोली, तुम दो धूप में वापस क्यों आ गए? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे फूट पड़े। माँ ने आकर टूटे अंडे को देखा और गुस्से में बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। जब माँ ने देखा उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने बोला, जरूर तुमने इन अंडों को छुआ होगा, इन अंडों को छुआ यानी हाथ लगाया होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिए थे कि नीचे गिर पड़े, इससे उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्हें अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। अब श्यामा को जब अंडे टूटे देखे तो श्यामा बहुत दुखी हो गई थी और उसने अपने भाई के लिए बोल दिया कि मम्मा, इन्होंने अंडों को छुआ था या अम्मा अंडों को छेड़ा था। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बल्ली बना खड़ा रहा। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? माँ ने उसे दोबारा केशव से पूछा कि तू वहाँ पहुँचा कैसे? श्यामा चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े। अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। श्यामा ने बोला, मम्मी ये तो चौकी पर पटिया रख के स्टूल पर चौकी थी, जो पटिया था चौकी थी उस पर स्टूल रख के चढ़े थे। तो केशव बोला, तूने भी तो स्टूल को थाम रखा था। श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। तो श्यामा फिर बोली, भैया तूने ही तो कहा था कि स्टूल को पकड़ कर रख। माँ, तुम इतना बड़ा, माँ फिर बोली, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी तक इतना मालूम नहीं कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं, फिर चिड़िया उन्हें नहीं सेती। जब माँ ने केशव को समझाया कि तुझे इतना नहीं मालूम है कि चिड़िया के अंडों को हम छू लेते हैं तो चिड़िया फिर उन्हें दोबारा नहीं पालती, क्योंकि वो अंडे गंदे हो जाते हैं। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए? अम्मा जी। श्यामा ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, क्या चिड़िया ने वापस अंडे गिरा दिए? माँ, और क्या करती? केशव के सिर का इसका पाप लगेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली इस दुष्ट ने। माँ ने बोला, हाँ चिड़िया ने अंडे गिरा दिए, इस केशव ने इन 3 अंडों की 3 जाने ले ली। केशव रोनी स्वर बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। केशव ने बहुत ही करुण दुखी होकर रुआं से सोने बोला कि मम्मी, मैंने तो इन अंडों को केवल गद्दी पर रखा था अच्छे से। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक गलती पर अफसोस हुआ। बच्चों की बात सुनकर माँ को हंसी आ गई, पर केशव बहुत दिनों तक इस बात के लिए दुखी होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उसका सत्यानाश कर डाला। अंडों की सुरक्षा करने के उद्देश्य से उसने जो भी क्रियाएं करी, जो भी उसके लिए दाना पानी रखा, गद्दी बनाई, छत बनाई उनके लिए, वो जो भी करा उसकी हिफाजत के लिए करा, पर इसका उसने उन बच्चों का, इससे उनका नुकसान हो गया। वो बच्चे मर गए, जो अंडे टूटे पड़े थे उनमें से वो बच्चे वो निकले ही नहीं, तो बच्चे अंडे मर गए। 3 जीव, 3 जो 3 बच्चे थे वो मर गए, क्योंकि अंडे स्वयं चिड़िया ने ही गिरा दिए थे। क्योंकि हाथ छूने से, हाथ लगाने से चिड़िया फिर दोबारा उन अंडों को नहीं सेती, नहीं पालती है। इसे याद करके वो कभी कभी रो पड़ता था और बहुत दिनों तक इन चीज़ों को याद करते करते केशव रो भी देता था। दोनों चिड़िया फिर वहाँ कभी नहीं दिखाई दी और उसके बाद से वो दोनों चिड़िया वहाँ पर कभी नहीं दिखाई दी। बच्चों, ये कहानी बहुत अच्छी है, इसको आप अच्छे से मन लगा के एक बार पढ़ना और इसके प्रश्न उत्तर हल करने का या लिखने का प्रयास करना। आज ये पाठ अपना यहीं पूरा होता है। धन्यवाद।